हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, क्लास 11th का। आज हम इसका लास्ट पार्ट खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पढ़े थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो अकाउंट्स को समझने के लिए जो जो टर्म्स होते हैं, जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, हमारी लाइफ साइकिल को समझने के लिए कि हमें बाहर कैसे बिहेव करना है, हमें स्कूल के अंदर कैसे बिहेव करना है, या हमें घर में कैसे बिहेव करना है, वही चीज कोई किसी भी चीज का अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स यूज करनी है, क्या क्या चीजें यूज करनी है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अगर सब में से किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके उसको सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, तभी हम लोग सेकेंड पार्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है रिसिप्ट्स, यानी कि हमें कौन सी रिसिप्ट्स मिलेंगी। आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, है ना। तो वो होती है हमारे रिसिप्ट्स। या फिर हमने किसी को पैसे दिए, पैसे के बदले वो हमें क्या दे रहा है? मशीनरी देता है, वो है रिसिप्ट। यानी कि बिजनेस के अंदर जब आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और उसके बिहाफ पे आप कुछ रिसीव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिसिप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट्स किस नेचर की होती है? नॉन रिक्यूरिंग नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है? नॉन रिक्यूरिंग नेचर की होती है। एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें रिसीव होने वाले रिसिप्ट्स है, यानी कि हमने किसी से माल क्या किया, हमने किसी को माल भेज दिया, और जब वो उस माल का पैसा एक लॉन्ग रन के, एक लॉन्ग टाइम के बाद हमें दे, तो वो होते हैं हमारे नॉन रिक्यूरिंग या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स। सेम वे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? नॉन रिक्यूरिंग, सॉरी रिक्यूरिंग नेचर की। कौन सी नेचर की? रिक्यूरिंग नेचर की। यानी कि ये रिसिप्ट्स आपको 1 ईयर के अंदर अंदर ही क्या हो जाएंगे? हमें रिसिप्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा क्या? एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक्सपेंस ऐसी कॉस्ट है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसमें होने वाले खर्चे को ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस बोल रहा है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्चा किया कोई भी चीज सेल करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, उसको जो भी खर्चा हुआ वो है एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से? रिवेन्यू नेचर के और हमारे कैपिटल नेचर के। सेम वही चीज इसमें फॉलो होगी। रिवेन्यू नेचर के हमारे रिक्यूरिंग नेचर के होंगे, और कैपिटल नेचर के हमारे किसके होंगे? नॉन रिक्यूरिंग नेचर के। जब हम नेक्स्ट टर्म पे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म हमें बोल रहा है परचेज के बारे में। अब मैम परचेज क्या होता है? व्हेन वी परचेज एनी गुड फ्रॉम एनी पर्सन, okay, when we take any good from any other business or any other company to move forward, to sell forward, that is called purchase। यानी कि जब हम किसी चीज को दोबारा बेचने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हमारा परचेज। परचेज क्या होता है? जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियस है फिर परचेज रिटर्न भी होगा। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न, जब हम किसी चीज में, हमने कोई चीज क्या की स्टूडेंट? परचेज की, और परचेज करने के बाद हमें वो पसंद नहीं आई। मैंने कोई चीज खरीदी, मैं मार्केट गई, मैं खरीद के लाई। अब मैं ना बहुत सारे एक बुल्क क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट खरीद के लाई, जिसको मेरे को आगे सेल करना था, बट वो मेरे को पसंद नहीं आया। मेरे को लगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको रिटर्न करके आ रही हूँ मार्केट को, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब हमें कोई चीज पसंद ना आए और हम उसको क्या कर दे? रिटर्न कर दे, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो वही चीज सेल्स में आ जाएगी। व्हेन वी सेल एनी गुड टू एनी अदर कंपनी और एनी अदर पर्सन, इट इज कॉल्ड सेल्स। यानी कि जब भी हम कोई चीज क्या करते हैं स्टूडेंट? सेल कर रहे हैं किसी भी कंपनी को या किसी पर्सन को, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। अब ऑब्वियस सी चीज है, जब हमने परचेज किया था तो परचेज रिटर्न आया था, तो जब हम सेल करेंगे तो सेल्स रिटर्न भी होएगा, है ना। तो यानी कि जब हमारे पास कोई इंसान है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा? वो हमें वापस देके जाएगा ना, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स इनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया परचेज का और सेल्स का टॉपिक। समझ आया? जब हम कोई चीज किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं, उसको परचेज बोलते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है जब
किसी ने कोई प्रोडक्ट हमसे क्या किया, परचेज किया, बट उसको पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया, उसने हमें रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। सेम वही चीज सेल्स में, जब हमने कोई चीज बेची बट सामने वाले ने खरीदी, उसको सेल्स, और जब सेल्स उसको पसंद नहीं आई तो उसने वापस कर दी, तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आता है गुड्स। यहाँ ये मत बोल देना मैम ये अच्छे वाला गुड है, नहीं, अकाउंटिंग टर्म में गुड्स को, गुड्स मतलब वस्तुएं, मतलब चीजें, मीन्स टू से आइटम्स, आपके पास जो जो अवेलेबल है बिजनेस में उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, वस्तुएं गुड्स। हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टॉक। अब मैम स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है स्टूडेंट जब एक बिजनेस के अंदर कोई भी माल रखा हो या आपने लाया हो और लाके उसको स्टोर किया हो, वो होती है स्टॉक। यानी कि अब मेरा क्या, सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है ए, इसके अंदर मैं क्या सेल कर रही हूँ, मैं एसी सेल कर रही हूँ। मैंने अब हमारा फाइनेंशियल ईयर बताओ कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है स्टूडेंट स्टार्ट कब से, 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है, अब एंड होता है हमारा 2000, सॉरी अभी कौन सा 2026, एंड कब होता है 31 मार्च 2027। जैसे आप लोगों का सेशन है कौन सा, अप्रैल 1 से लेके 2027 वाला ना, 2026 to 27, तो वैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। वैसे ही जैसे अब मैंने सेल किया वैसे ही बिजनेस का होता है, मैंने एसी खरीदे बहुत सारे बुल्क क्वांटिटी में, अब जो एसी मैंने 1 अप्रैल 2026 को खरीदे, परचेज किए, वो क्या है, वो भी मेरा स्टॉक है। बट जो इस ईयर से पहले यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले का ब्रांड वो बचा हुआ हमारा माल है, वो भी क्या है, वो भी स्टॉक है। बट इसमें डिफरेंस होता है, अगर इससे पहले का माल है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, दो चीजें बोलेंगे, एक तो बोलेंगे हमारा, अगर यहाँ पे लिख रहे हो 1 अप्रैल की बुक्स में लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ बचा हुआ था। सपोज मेरी 27 एसीज बच गए थे, तो मेरे 27 ओपनिंग स्टॉक एसी हमारे कहाँ लिखेंगे, 1 अप्रैल 2026 में। बट अगर 31 मार्च 2026 की बुक्स को बंद करना है, क्लोज करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक करके कितना अमाउंट लिख देंगे, 2000, सॉरी कितने ऐसे बचे हमारे 27 ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे 27। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आएगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है स्टूडेंट बचा हुआ माल, या फिर जो आप नया माल परचेज कर रहे हो। जैसे कि जो लास्ट ईयर, जैसे अभी क्या हुआ 31 मार्च 2026 खत्म हुआ ना, तो सपोज करो मेरा बिजनेस था किसका, एसी बेचने का, मेरे पास 27 एसी पिछले साल के बच गए, तो ये 27 क्या होगा, अगर मैं इसको 31 मार्च 2026 में यानी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में लिख रही हूँ तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। बट जैसे ही वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर होता है वो है मेरा ओपनिंग स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्टॉक दो टाइप की होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास बोलता है अब यही चीज फिर हमारे न्यू 31 मार्च 2027 में आगे का देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में कितना बचा है, क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक है, उस रिगार्ड में। नेक्स्ट में हम चलते हैं प्रॉफिट के ऊपर। अब मैम प्रॉफिट क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, देखो प्रॉफिट तो सबसे बेसिक टर्म है। जब भी हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस है, किसी का भी कोई बिजनेस है, और उस बिजनेस के अंदर उसने क्या किया, उसने अर्न किया कुछ अमाउंट, उसको प्रॉफिट नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। प्रॉफिट किसको बोलोगे, प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारे इनकम आई उसमें से जो जो हमारा खर्चा हुआ जब उसको माइनस कर दोगे ना, तो वो बचेगा आपके पास प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे ही नहीं लिख दोगे कि हाँ भाई अगर मेरे बिजनेस ने क्या है 2 लाख रुपए कमाए हैं तो 2 लाख ही मेरा प्रॉफिट है, नहीं। अब इस 2 लाख में से खर्चा भी तो हुआ होगा, अगर 2 लाख में से 1 लाख का आपका स्टॉक बनाने पे, चीजें बनाने में खर्चा हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है। ये चीज ध्यान रखोगे, 2 लाख प्रॉफिट नहीं बोलोगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते टर्म लॉस। अब जैसे प्रॉफिट हुआ वैसे लॉस भी तो हो सकता है, इसका भी सेम है, क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, बस एक्सपेंडिचर माइनस
इनकम। सपोज करो 2 लाख का मेरा खर्चा हुआ था बिजनेस के अंदर, 1 लाख मैंने कमाए हैं, तो मेरा कितने का लॉस हो गया? 1 लाख का क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया, मैं लॉस में चल रही हूँ। आगे क्या कह रहा है आपको? अब बात करता है गेन की। देखो प्रॉफिट के लिए भी हमें बिजनेस की जरूरत पड़ी, लॉस करने के लिए भी हमें बिजनेस की जरूरत पड़ी, है ना? बिजनेस के तभी तो लॉस हुआ। बट गेन्स क्या होते हैं? हमें ना प्रॉफिट कमाना, ना मेहनत करनी, ना कुछ करना। जब आपको सॉरी कुछ लॉटरी के थ्रू रिसीव हो जाए, उसको बोलते हैं गेन्स। यानी कि ऑटोमेटिक हो गए, बस आपके ने कोई चीज खरीदी थी और उसके एकदम से क्या हो गया? प्राइसेस हाई हो गए, तो वो आपका गेन हो गया। जैसे कि आज की डेट में आप गोल्ड का एग्जांपल लेते हो, गोल्ड किसी ने ऐसे ही खरीद लिया, बट आज क्या है? अब वो क्या कर उसको सेल करने जा रहे हैं, क्या उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, तो वो क्या है? वो है हमारा गेन। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इन्वेंट्री। अब मैम इन्वेंट्री क्या होती है? याद रखना स्टूडेंट, जो इन्वेंट्री होती है और जो स्टॉक होता है ये सेम सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा इन्वेंट्री होता है ना, इन्वेंट्री में हम लोग क्या देखते हैं? इन्वेंट्री में हम लोग देख लेंगे रॉ मटेरियल, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, देन वी कैन से दिस इज स्टॉक इन्वेंट्री। इसके अंदर आप पहले लोगे रॉ मटेरियल, यानी कि आपके पास कितना कच्चा माल पड़ा है। सेकंड हो जाएगा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, कितना काम अभी चल रहा है, कितना काम पेंडिंग है, क्या हो रहा है, वर्क में है, प्रोग्रेस में है। लास्ट हो जाता है आपके पास फिनिश्ड गुड्स, यानी कि कितनी गुड्स, कितनी वस्तु आपके पास बनकर रेडी हो गई है। ये होते हैं इन्वेंट्री। जब हम उसको क्या उसके काम के बेसिस पर जज करें कि कितनी इन्वेंट्री है, कितना आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिर कितना हमारे पास फिनिश गुड्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टूडेंट्स टर्म हमारी डेटर्स। डेटर्स क्या बोलता है? दोज पर्सन टू हुम सर्विसेज डिलीवर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हमने सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट दे दिए, किस बेसिस पर? क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि हमें उनसे पैसे लेने हैं, उसको बोलते हैं डेबिट डेटर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ए हूँ, एक बी है। ए क्या करता है? मेरे बिजनेस है, मैंने क्या किया? मैंने अब 2 लाख का प्रोडक्ट, 2 लाख का सामान किसको दे दिया? बी को दे दिया। 2 लाख का सामान जब मैंने बी को दिया स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो गया? अब मेरे को पता ही नहीं है कि वो मेरे पास कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। यानी कि ये मैंने क्रेडिट बेसिस पे दिया है, कैश बेसिस पे नहीं दिया है। ठीक है, ये होते हैं डेटर्स, डेट। यानी कि यहाँ पे मैं क्या बन गई? मैं डेटर बन गई। मुझे अब क्या करना है? मुझे अब बी से पैसे लेने हैं, यानी कि सर्विसेज डिलीवर कर दी मैंने किसी को। इसके अंदर ही हम लोग एक चीज और लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। यानी कि मेरे को क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल। अब मैम बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक तो होता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि मैंने कोई ट्रेड की और उसके मुझे रिसीव करना है पैसे। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल एक सिक्योरिटी होता है स्टूडेंट्स कि मुझे क्या है, जैसे कि एक तो मैंने ऐसे जुबान पे माल दे दिया इसको, बट एक मैंने क्या किया? मैंने इसको बोला कि मेरे को लिख के दो कि आप मेरे को 2 मई 2026 को मेरे पैसे क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे, वापस दे दोगे। तो ये होते हैं बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जब मैं क्या कर लूं, मैं गारंटी ले लूं कि एक टाइम पे, यानी कि इस टाइम पीरियड पे आप मुझे क्या दे दोगे? आप मुझे पैसे रिटर्न कर दोगे, वो होंगे मेरे बिल्स रिसीवेबल। आगे अगर हम चले, हमारे पास यही सेम चीज क्रेडिटर्स में आ जाती है। क्रेडिटर्स में आप देख लो, ये क्या कहते हैं? दोज पर्सन टू हुम सर्विसेज डिलीवर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि अब ऐसे व्यक्ति, सॉरी रिसीव, डिलीवर नहीं, इसमें रिसीव बोलोगे, यानी कि हमने सर्विसेज ली है। अब तो हमें पैसा लेना था, अब हमें पैसा देना है। अभी तो मैं इसको 2 लाख दे रही थी, अब इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, अब मुझे इसको पे करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज आ जाएगी, ट्रेड पेबल्स, और यहाँ पे हो जाएगा बिल्स पेबल्स।
यानी कि जब मेरे को बिल्स पे करना है, सेम वही चीज, ये क्या कर रहे हैं इस टाइम बी, इस टाइम बी मेरे को बोल रहा है, ए को बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, आप मेरे को रिटर्न में दो कि आप मेरे को 2 तारीख को पैसे वापस कर दोगे। जब ध्यान रखना स्टूडेंट, जब मेरे को पैसे किसी से लेने हैं तो वो क्या होएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर मेरे को किसी को देने हैं तो ट्रेड पेबल्स। तब मैं क्या बन गई, उस टाइम बन गई क्रेडिटर्स। और अगर मेरे को किसी से लेने हैं तो बन गई डेटर, है ना। तो यही चीज हमारे समझ आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई स्टूडेंट्स तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मैम एक बार और रिपीट कर दी, बट आई होप कि आपको समझ आई होगी अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स एंड माई परसेप्शन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स क्या, डेटर्स, सॉरी डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट आप सबको पता है, छूट, किसी भी चीज के ऊपर 10 रुपए की छूट, 5% की छूट। और अगर किसी ने किसी को डिस्काउंट दे दिया ना, बस फिर तो क्या है, फिर तो बस डिस्काउंट है तो भागो, है ना। डिस्काउंट, जहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, हमारा इंडिया का कल्चर तो ऐसा है, जहां पे किसी ने डिस्काउंट का नाम ले दिया तो हम लोग सब वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें, डिस्काउंट भी 2 टाइप का होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है स्टूडेंट, वो अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन, अवेलेबल फॉर एवरीवन, but cash discount is available for those customers who will purchase our goods in cash. कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगा जो हमारी गुड्स को कैश में परचेज करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी के लिए होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे, क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट फॉर एवरीवन, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वो होता है कि आपने परचेज कर लिया और आप आज ना देके आप क्या दे रहे हो, आप कल परसों तरसों कभी भी अमाउंट दे रहे हो। बट एक ना बायर के माइंड में क्या एक हमेशा कंसेप्ट रहता है कि क्या पता है पैसा ना दे, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप ना कैश में ही खरीद लो, जहां आपको 10,000 देने आप हमें 8,000 दे देना, यानी कि कैश के ऊपर हम आपको 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो होता है कैश डिस्काउंट, यानी कि अमाउंट जो है किस में रिसीव हो, जब हमारे पास कैश में रिसीव हो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए ध्यान से क्या क्या बोल रहे हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट हमारा रिबेट। रिबेट भी क्या होता है, रिबेट भी एक टाइप की छूट ही होती है, रिबेट। बट ध्यान रखना, रिबेट छूट होती है अमाउंट के अंदर, पैसे के अंदर, और डिस्काउंट होता है हमारा परसेंटेज में। जैसे 5% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, बट रिबेट होती है 50 रुपए की रिबेट मिल गई आपको, 100 रुपए की रिबेट मिल गई किसी आइटम के ऊपर, वो चीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैड डेट्स। अब मैम बैड डेट्स क्या होते हैं, अभी तो डेटर्स ही समझ आया था कि हाँ भाई डेटर हम तब बनते हैं जब हमें क्या करने, किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो हम डेटर्स कहलाएंगे, है ना। अब मैम बात आ गई बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स वो लोग होते हैं स्टूडेंट जिन्होंने हमसे क्या लिया, सामान लिया, ठीक है, बट कैश में लिया, हमें बोल दिया कि हम आपको आज पैसे नहीं देंगे, हम आपको कल पैसे देंगे, बट वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, पैसे देते ही नहीं है, तो होते हैं बैड डेट्स। किसी को मेरे 1,000 रुपए देने थे, अब वो क्या किया उसने, मैं जब फोन करती हूँ तो मेरा फोन नहीं उठाता, ठीक है, अदर नंबर से करती हूँ तो उठाता है, हाँ जी कहता है दे दूंगा, देता नहीं है, मेरा नंबर ब्लॉक में डाला हुआ है, तो वो बंदा क्या है, वो है मेरा बैड डेट, यानी कि जहां से मेरे को अब उम्मीद ही नहीं रही कि पैसे आएंगे। अब obvious सी चीज है, जो इंसान मेरे को मिल ही नहीं रहा, मेरे से बहुत दूरी पे है, मेरा कॉल नहीं उठा रहा, मेरे को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, अब वो क्या है, वो मेरा बैड डेट है, वो होता है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट,
अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? बैड डेट तो जो पैसे दे नहीं रहा। अब इंसॉल्वेंट होता है जिसके पास कैपेसिटी ही ना हो पैसे देने की, कैपेबल ही नहीं है, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि नीलामी हो गई चीजों की, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है पे करने की, ये इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो जाता है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है? इसकी कैपेसिटी है भाई, बट ये दे नहीं रहा, इसकी नीयत खराब है वो चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास रहता है लाइव स्टॉक के बारे में बात। लाइव स्टॉक क्या होता है मैम? लाइव स्टॉक होता है जब आपका बिजनेस क्या हो, एनिमल्स से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? एनिमल से। डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया, आपके पास फिशरी हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, वो सारी चीजें आएंगी हमारे, इंक्लूड होंगी लाइव स्टॉक के अंदर। यानी कि जब हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, हमारा लाइव स्टॉक हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बचा इन्वेस्टमेंट। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट? अब सपोज करो मेरे पास जो 2 लाख रुपए पड़े हैं, है ना। अब अगर ऐसे ही वो रखे रहेंगे तो वो रखे ही रहेंगे, उनका कुछ होएगा तो नहीं ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपए को, ये ए है, इसने बिजनेस शुरू किया, बी, इसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हूँ कि ले भाई तेरे बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट कर दिए, और तू मेरे को डे टू डे क्या देते रहना, रिटर्न देते रहना, नहीं कि मेरे को पैसे देते रहना, है ना। अब जब मैं कोई पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसके बदले मैं भी तो लूंगी ना, रिसीव करूंगी ना पैसे। जब मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, अपनी मनी को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं किसी बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर रिटर्न्स, इसके लिए फॉर रिटर्न्स, नॉट फॉर लॉस, फॉर रिटर्न्स, उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा जितना मैंने समझाया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट अभी अकाउंट्स ले रहा है अपनी बुक में, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।